हेलो बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हम इलेक्ट्रोस्टैट सबसे पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स का। हम इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा। ठीक, देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट कहते किसको? सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैट कहते किसको? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक माने इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो? रेस्ट में हो। ठीक, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या इसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें हो? जब रेस्ट में हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में यही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है जो डील करता है किसके? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जो डील करता है किसके बारे में? जो डील करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। यानी क्या पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा Q आएगा। ये बात को याद रखना कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में हम जो लेंगे वो Q लेंगे। ठीक, और वो किसमें हो? सबसे बड़ी बात है कि वो रेस्ट में। इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें है? रेस्ट में। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में हो तो हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन अपना ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या? हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि एक मिनट इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लेता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? देखो, जब दो चार्जेज आपस में क्या करते हैं? दो चार्जेज आपस में जब डिफरेंट हो, मतलब क्या अनलाइक हो, तो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। और जब सेम चार्जेज हो तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब सेम चार्जेज हो तो क्या करते हैं? दो चार्जेज अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन हो तो दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो यही है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इटी प्रॉपर्टी क्या है? क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर ना, प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन, जो दो प्रोटॉन होंगे आपस में क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। ठीक, एंड ए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तीसरा एंड यहां पे लिख देता हूं, एंड ए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड किसके? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बीच में क्या करता है? एक फोर्स एग्जिस्ट कर, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब दोनों अगर डिफरेंट चार्जेस है तो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं। ठीक, दूसरी नंबर बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हम क्यों नहीं, न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिए? न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है। सो यहां पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता तो करेगा किससे? ठीक, तीसरी नंबर बात क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तीसरी नंबर बात क्या है? ये क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने जहां मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पता नहीं ये क्यों मुझसे पूछा जाता है, लेकिन बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे
कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज इक्वल टू होता क्या है, तो Q इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी होता है। I इंटू टी इस तरह से लिख दो, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। I इंटू टी होता है का मतलब क्या हो, जो आप जानते हो कि चार्ज I जो है क्या है, करंट है। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। सो एम्पियर इंटू सेकंड क्या कहलाता है, कूलम कहलाता है। इसको कूलम कहते हैं, इसको डिनोटेड सी से करते हैं। सो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट कर दिए। एन डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम इसका निकालेंगे तो आप जानते हो कि आई का क्या होता है, आई का ए होता है और टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, एम पर पावर 0, क्योंकि एम है नहीं, एल पर पावर 0, टी पर पावर 1। ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका। ये आपका कूलम क्या होगा, इसका एसआई यूनिट हो गया। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एक सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, सीजीएस यूनिट चार्ज का होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं। जो सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टैट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो होता है किसका, चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। 1 चार्ज इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9, 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU ऑफ चार्ज। अब ESU क्या है, ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 1/10 EMU ऑफ चार्ज। EMU ऑफ चार्ज माने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इस तरह से हमने देखा सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ESU ऑफ चार्जेज होता है, या इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्जेज होता है। इस तरह से इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में हम देखा। अच्छा, चार्ज और क्या होता है, देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कैरिड बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरिड बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरिड बाय चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, that is charge carried by charge particle। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज कैरिड बाय चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल के द्वारा किया जाता है। यानी Q इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या है, आइदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, या चार्ज है उसका, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। और कितने से, नंबर ऑफ चार्जेज हो सकते हैं। तो मान लेते हैं n चार्जेज है और E है। अगर प्रोटॉन होगा पॉजिटिव होगा, अलग इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव होगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस N होता है, ठीक। अगर मान लेते हैं Q इक्वल टू N होता है। Q क्या है, यहाँ पे टोटल चार्ज है। N क्या है, इंटीजर है। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और प्रोटॉन के लिए E लेंगे तो हम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फॉर
इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन अगर लेते हैं, फॉर प्रोटॉन के लिए लेते हैं तो क्या होता है प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलम। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही होता है, वैल्यू सेम ही होता है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है। तो इस तरह से हम देखें चार्ज क्वांटाइड होते हैं तो क्या होता है Q इक्वल टू एन प्लस ई, प्लस माइनस होता है, सो Q इक्वल टू एन ई। सो हमारा ये टोटल चार्जेस Q क्या है, टोटल चार्जेस है, एन क्या है इंटीजर, 1 2 3 4 हम इंटीजर कहते हैं, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से ये होता है। ठीक, हम इसको मिटा दें। करता है कि ये एक पार्टिकल है, यहां पे देखते हैं, इफ ए पार्टिकल carries N1 electron and N2 proton। अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, चार्ज कैरी करता है, इफ ए पार्टिकल कैरी चार्ज ना, चार्जेज N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन, देन टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। तो क्या है N1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्जेस होता है, सो N1 E, और प्रोटॉन पे क्या है प्लस चार्जेस होता है N2 E। सो Q इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अगर E कॉमन ले लेते हो तो N2 माइनस N1 हम लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज कैरिड जब क्या होता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल कैरिड बाय चार्ज ऑफ N1 चार्ज ऑफ N1 इलेक्ट्रॉन और N1 कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन, देन क्या हो जाएगा Q इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्जेस होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्जेस होता है। इस तरह से हमने देखा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है, कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है, कंटेन करता है। ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है 1 कूलम चार्ज कंटेन करता है, तो बताओ नंबर ऑफ, तो कितने तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सॉरी Q इक्वल टू एन ई लिख देंगे। सो क्या चार्ज कितना कंटेन कर रहा है 1 कूलम कर रहा है, इक्वल टू एन इंटू ई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हमने चार्ज देखा, चार्ज क्वांटाइज होता है तो क्या होता है। अगला केस है, पांचवा केस कहता है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, जिसका अलजेब्रिक सम हम कर सके। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं ना। तो हम यहां पे लिखते हैं हमारे फिफ्थ केस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर क्या क्या है, इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ एन ऑब्जेक्ट कैरी टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्यू, इफ एन ऑब्जेक्ट कैरी टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्यू करता है तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो होगा चार्जेस उस पार्टिकल में, उस ऑब्जेक्ट में, उसका क्या होगा अलजेब्रिक सम हो जाएगा। यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर प्लस चार्जेस होगा तो अलजेब्रिक सम होगा। किस तरह का सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा। क्यों अलजेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम क्यों ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं अलजेब्रिक सम के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमने देखा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है, ए चार्ज कंटेन, ए पार्टिकल कंटेन 4 डिफरेंट चार्जेस। पहला मान लेते हैं Q1 इक्वल टू 1 कूलम है, ये 1 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 4 कूलम एंड 6 कूलम, 4 चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो कंटेन करता है
+1 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम एंड 6 कूलम। सो टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा इसमें? टोटल चार्जेस Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 1 + 3 -4 + 6। सो ये क्या आ जाएगा? 10 - 4 = 6 कूलम। 6 कूलम। इस तरह से हमने देखा क्या कि चार्ज पार्टिकल एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक, अब चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं? अब चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा? किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, हम ये देखते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? लूज करेगा। किसको लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को लूज करेगा। जो चार्ज को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है वो क्या कहलाता है? जो चार्ज को लूज करता है वो कहलाता है क्या? पॉजिटिव इन नेचर। और जो गेन करता है वो निगेटिव इन नेचर कहलाता है। तो हम इस तरह से देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मटेरियल, पहला पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। पॉजिटिव चार्ज मटेरियल का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, या चार्ज, लॉस ऑफ चार्जेस, जिसपे क्या हो? प्लस, जो क्या करे? लॉस करे ना। एग्जाम्पल क्या है? ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, फर, उसके बाद वूलन, वूलन क्लॉथ, क्लॉथ, ड्राई हेयर, ड्राई हेयर ना, और सभी एटीसी। ठीक, और जो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। दूसरा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मटेरियल। नेगेटिव चार्ज मटेरियल किसको कहेंगे? नेगेटिव चार्ज मटेरियल किसको कहते हैं? जो गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज मटेरियल किसको कहेंगे? जो क्या करे? गेन करे। गेन ऑफ, जो लूज करे और जो गेन करे। गेन करे, कौन कौन एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? सिल्क क्लॉथ, सिल्क। दूसरे नंबर पर इस पे और क्या होगा? प्लास्टिक, रबर, ईटीसी, और भी हो जाएंगे। अब हम क्या देखते थे बचपन के दिन में, जब हम क्लास में पढ़ते थे तो क्या करते थे? एक प्लास्टिक का पेन होता था जनरली हमारा, और हम क्या करते हैं? हम बाद में उस समय रूखे सूखे होते थे, तेल तो लगाते नहीं, बच्चे तेल लगाना चाहते नहीं, तो क्या करते थे कि बाल में ऐसे करके, और कुछ क्या होता, कागज का टुकड़ा होता था, तो बार बार में हम क्या करते थे? उसको रब करके और उस कागज के टुकड़े को चिपकाते थे। कहते थे देखो इसमें चिपक गया, इसमें क्या हो रहा है? जादू हो रहा है। तो आप जानते हैं क्या, जब रब करेंगे तो ड्राई एयर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ड्राई एयर, और निगेटिव चार्ज होता है आपका क्या? प्लास्टिक। ठीक, प्लास्टिक जो होता है क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों आपस में करते थे चार्ज हो जाते, जिसके कारण वो कागज का टुकड़ा जो था वो उठ जाता था। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या, इस तरह से हम देखते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब पॉजिटिव चार्ज मटेरियल और नेगेटिव चार्ज मटेरियल आपने देख लिया। आज थोड़ा पहला क्लास में थ्योरी ज्यादा है। ठीक, थ्योरी ज्यादा है तो वो आपको समझाना पड़ेगा। देन आफ्टर हम जब कूलम्स लॉ में जाएंगे, चाहे आगे हम जो पढ़ेंगे तो हमारा थ्योरी कुछ कम होते जाता है। आज देख रहे हैं काफी शुरू में इनिशियली काफी थ्योरी है, तो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मटेरियल क्या क्या, मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या होता है? कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर होता है। ठीक, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर होता है। पहला हम देखते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें क्या हो? हाई, क्या हो? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हाई हो, कंडक्टिविटी हाई हो, और रेसिस्टिविटी लोअर एंड लो रेसिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी हो। और क्या हो? पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो? नंबर ऑफ इजिली अलाउ, या अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस, अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस। तीसरा कंडीशन क्या है? लार्ज, इस अलाउ कब करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए अलाउ कब करेगा? जब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो लार्ज नंबर हो। और फोर्थ केस क्या है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप ऑन ईच अदर, है ना। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या करे, ओवरलैप टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ देखना, यहाँ पे ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड की वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। और नीचे क्या होता है हम देखते हैं, नीचे क्या होता है, रेड वाला बैंड। चलो कोई नहीं, हम इसी से देख लेते हैं। और ये क्या है, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करे, ओवरलैप करे। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करे, जब ओवरलैप करे मतलब क्या, देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन गैप जीरो होता है, नहीं होता है। तो क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन बैंड क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड कैसे, इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो दोनों में गैप ही नहीं होते हैं। तो जहां पे ओवरलैप करे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कंडक्टर किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो कंडक्टर था, इंसुलेटर क्या किसे कहते हैं, इंसुलेटर ये क्या था, हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी का यहां पे उल्टा हो जाएगा, लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी। लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, नोट अलाउ, ये अलाउ करता है, नोट अलाउ, इस तरह से लिखो, नोट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कोई फ्लो करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। ठीक, चौथा क्या है, तीसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस क्या है, देयर इज लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। लार्ज गैप बिटवीन या गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या हो, लार्ज गैप हो बिटवीन किसके, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड। इसके बीच में गैप जो होते हैं, ये गैप जो है, ठीक, क्या जबकि कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्टर में क्या होता है, ओवरलैप टू ईच अदर करता है, वो कंडक्शन में क्या करता है, ओवरलैप टू ईच अदर करता है। तो इस तरह से हमने देखा इंसुलेटर में कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, जब क्या करते हैं, इंसुलेटर चार्ज कब होता है, जब इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नहीं तो चार्ज कब होता है, जब इस पे क्या करें, आइदर फ्रिक्शन की वजह से होगा या आइसोलेटेड आर चार्ज बाय द फ्रिक्शन, और किसके द्वारा, इंसुलेटर इज चार्ज बाय, पहला किसके द्वारा, इंसुलेटर इज चार्ज बाय फ्रिक्शन के द्वारा, और दूसरा फ्रिक्शन, और दूसरा इंसुलेटर या फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा इंडक्टर के द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा कब होता है, जब रबिंग करते हैं, जब दो मेटेरियल को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक, और इंडक्टर के कारण क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है कि जब एक चार्ज बॉडी क्या करते हैं, दूसरे बॉडी के पास हम ले जाते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब जब हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी
जब प्लेस्ड हम करते हैं तो क्या करता है, दूसरे को चार्ज कर देता है। तो इस तरह से या तो हम फ्रिक्शन के द्वारा करें या हम क्या करें, दूसरा एक चार्ज बॉडी लाए जो क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। ठीक, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इस तरह से देखा जो चार्जेस क्या होते हैं। अब एक टॉपिक बचता है इसी में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो कंजर्वेशन क्या करता है, देखो कंजर्वेशन का मतलब ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है आपने, यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हम क्यों कहें सबसे अच्छा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, बट नेट चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, नेट चार्जेस जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्जेस जो रहेगा वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से पहले पे आएगा। ठीक, लेकिन नेट चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम क्या, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड या नेट चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज चार्ज कैन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ट्रांसफर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, one surface to another surface, transfer of charges from one surface to another surface। ठीक, इसका मतलब क्या है, एनर्जी के नाइदर बी, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्या, डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड नेट चार्जेस remains constant, and net charge remains क्या, कांस्टेंट। एक दो एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जाम में आपका पूछता है बार बार, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, एग्जाम में आपका बार बार पूछता है। तो चार्ज क्या होता है देखते हैं एक दो एग्जांपल के साथ, कंजर्व किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। तो पहला केस हम देखते हैं किस तरह से रहता है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, पहुंच गए। ठीक, तो हम देखते हैं चार्ज किस तरह से कंजर्व रहता है, एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के साथ पूछता है तो हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ चार्ज कंजर्व किस तरह से रहता है। तो पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस हम देखते हैं क्या, कि जब एक सिल्क क्लॉथ को, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं। पहला देखते हैं, when a glass rod, when a glass rod rubbed with silk cloth, तो क्या होगा, glass rod becomes positive charge, glass rod becomes positive charge, and silk becomes negative charge, silk becomes negative charge, and net charge remains
जबकि नेट चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। या दूसरा हम केस देखते हैं क्या, यूरेनियम 92 235 को जब हम किसके साथ करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ करते हैं, ये क्या होता है फ्यूजन के बाद, तो क्या बना देता है, बेरियम 141 प्लस क्रिप्टन 36 होता है, ठीक, 92, ठीक, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज करता है, प्लस क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। तो हम देखते हैं कि बिफोर फ्यूजन क्या होता है और आफ्टर फ्यूजन कितना प्रोटॉन है ना। हम देखेंगे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फ्यूजन क्या है और आफ्टर फ्यूजन क्या है। तो हम देखते क्या है कि बिफोर फ्यूजन जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फ्यूजन एंड आफ्टर फ्यूजन, नंबर ऑफ, यहां पे हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फ्यूजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92, जेड बराबर ई बराबर पी, हम जानते हैं 92 प्लस 0, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जेड बराबर ई बराबर पी। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ये जेड एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। बिफोर फ्यूजन नंबर ऑफ प्रोटॉन आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन क्या हो जाएगा, आफ्टर 56 प्लस 36 प्लस 3 क्रॉस 0, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 प्लस 0 इक्वल टू 92। हम देख रहे हैं क्या कि जितना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फ्यूजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन आफ्टर फ्यूजन। सो इसका मतलब क्या है, चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या है, रिमेंस कांस्टेंट है, टोटल चार्ज क्या है, रिमेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, चार्ज जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सो चार्ज इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर, ये हम कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। यहां तक चार्ज का था। एक हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, जो C इक्वल टू क्या था, 1/√म्यू0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, C इक्वल टू 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट। सो अगर इसका स्क्वायर करें तो C स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू0, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, म्यू0 एप्सिलॉन नॉट, म्यू0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू0 क्या होता है, हम जानते हैं म्यू0 की वैल्यू जो होती है, म्यू0/4 इक्वल टू 10⁷ होता है, -7 होता है। तो म्यू0 इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 होगा। सो 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो क्या हो जाएगा, 3 3 9 इंटू 10⁻16 ना, 16 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻7। सो इसको अगर रिप्लेस कर दो यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 क्या इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैट में स्टार्ट करेंगे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻9 किस तरह होता है, हम देखेंगे कुछ इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए हमने आपको देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।